देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख से ज्यादा पेंशन धारक जो बड़ी बेताबी से 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें उम्मीदों से कहीं ज्यादा मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार अपने कर्मवीरों को खुश करने के लिए उनकी कुछ बड़ी मांगों पर गौर कर सकती है। शायद इसी वजह से पिछले दिनों 8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों से उनके सुझाव भी मांगे थे, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसे मान लिया गया तो जितने वेतन की अपेक्षा सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। ये प्रपोजल सैलरी कैलकुलेशन में फैमिली यूनिट्स को लेकर है। कर्मचारी यूनियनों ने फैमिली यूनिट्स की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव दिया है। इसे माना गया तो सैलरी में काफी बढ़ोतरी संभव है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक फैमिली यूनिट कैलकुलेशन को बढ़ाने से फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर जा सकता है। इससे सैलरी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। सैलरी में बदलाव के लिए फिटमेंट फैक्टर एक मुख्य मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल सैलरी कैलकुलेशन में होता है। ये डिमांड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड NCJCM की विशेष मीटिंग में उठाई गई थी, जिसमें कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से सैलरी कैलकुलेशन के फॉर्मूले में बदलाव करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशनों ने इस प्रपोजल का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि फैमिली यूनिट का साइज बढ़ने से सीधे फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। ये तय करता है कि पे कमीशन के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन AIDEF के सेक्रेटरी जनरल श्री कुमार के अनुसार फैमिली यूनिट्स के आधार पर सैलरी कैलकुलेशन करने का आइडिया 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस से है। ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1957 में उस मीटिंग में जरूरत के हिसाब से सैलरी के कॉन्सेप्ट पर चर्चा हुई थी। मिनिमम सैलरी कैलकुलेट करते समय 3 फैमिली यूनिट्स का स्टैंडर्ड बनाया गया था, जिसमें पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल थे। तब से ज्यादातर वेतन आयोग ने सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 3 फैमिली यूनिट्स को आधार बनाया हुआ है, लेकिन अब कर्मचारी संगठन इसमें बदलाव चाहते हैं और एक फैमिली यूनिट में परिवार के सदस्यों की संख्या 5 करवाना चाहते हैं। कर्मचारी संगठनों का इसके पीछे तर्क ये है कि मौजूदा सिस्टम आज की सामाजिक और कानूनी सच्चाई को नहीं दिखाता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 बच्चों के लिए अपने माता पिता को सपोर्ट करना कानूनी जिम्मेदारी बनाता है। इस वजह से यूनियनों का मानना है कि फैमिली यूनिट कैलकुलेशन में माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयड फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि न्यूक्लियर फैमिली के बढ़ने की वजह से कई बुजुर्ग माता पिता अब पैसे के लिए अपने बच्चों पर निर्भर हैं। माता पिता को शामिल करने से घर के असली खर्चों को बेहतर ढंग से दिखाया जा सकेगा, लेकिन अगर इसे मान भी लिया गया तो इसका सैलरी पर कैसा असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं। इसे लेकर एम्प्लॉयर्स ग्रुप का अनुमान है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने से बेस सैलरी कैलकुलेशन लगभग 66% बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि हर फैमिली यूनिट सैलरी कैलकुलेशन का लगभग 33.33% हिस्सा होती है। लिहाजा 2 और यूनिट जोड़ने से कैलकुलेशन लगभग 66% बढ़ जाएगा। ऐसा कैसे होगा, चलिए इस ग्राफिक से समझते हैं। उदाहरण 1, मौजूदा कैलकुलेशन मेथड। इसमें वर्तमान बेसिक सैलरी 78,800 रुपए है तो DA कुल 66% होगा। सालाना इंक्रीमेंट लगभग 12%। अब उदाहरण 1 के फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन को देखते हैं। इसमें एक बेसिक पे प्लस 0.66 DA प्लस 0.12 इंक्रीमेंट, कुल मिलाकर ये 1.76 का फिटमेंट फैक्टर बनाता है। इसके तहत अनुमानित रिवाइज्ड सैलरी 1,38,688 रुपए हो सकती है। अगर सरकार डिमांड मान लेती है और एक्स्ट्रा फैमिली यूनिट के लिए 0.66 फैक्टर को और जोड़ती है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.42 हो सकता है। अगर फैमिली यूनिट 5 हो जाए तो 1.76 का फिटमेंट जमा 0.66 का फिटमेंट फैक्टर, कुल मिलाकर के ये 2.42 का फिटमेंट फैक्टर बनता है। इस तरह अनुमानित रिवाइज्ड सैलरी 78,800 रुपए गुणा 2.42 का कुल फिटमेंट फैक्टर, यानी ये कुल मिलाकर के 1,90,676 रुपए बनते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सरकार इस प्रपोजल को मान लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत
मौजूदा उम्मीदों के मुकाबले बहुत ज्यादा सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव है जिसे स्वीकार किए जाने की उम्मीद वे कर रहे हैं। इसे स्वीकार किए जाने के पीछे उन्होंने तर्क भी गिनवाए हैं। अब इस पर अंतिम फैसला वेतन आयोग और सरकार को लेना है। अगर वे इसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये कर्मचारियों को केंद्र की ओर से बहुत बड़ा तोहफा होगा। हालांकि ऐसा करने से केंद्र के राजस्व पर भी भारी दबाव पड़ सकता है, लेकिन केंद्र अपने कर्मयोगियों को खुश करने के लिए इस पर विचार भी कर सकती है। इसे लेकर आपका क्या कहना है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।